बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। अक्सर मुझे फ़ोन आता है और लोग मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप जो है नुस्ख़ा जात नहीं बताते। तो देखें, क्या मैं नुस्ख़ा बताने में बख़ील हूँ? क्या मुझे नुस्ख़ा जात का इल्म नहीं है? और क्या जो है मुझे अपना चैनल चमकाना नहीं आता? तो यहाँ पे आपने 4 बातें समझनी हैं। कोई भी मर्ज़ है उसके 4 दर्जे होते हैं। कुछ जो हैं वो इनिशियल स्टेज के होते हैं, कुछ क्रोनिक हो जाते हैं, यानी पुरानी हो जाती हैं मर्ज़। तो ऐसी सूरत में आप कोई भी अगर नेट या सोशल मीडिया या यूट्यूब पे चाहे किसी भी, वो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक हो या कोई भी वो हकीम हो, अगर वो कोई भी मेडिसिन या नुस्ख़ा बताता है, क्या आपको इस बात का इल्म होता है कि आपका जो मर्ज़ है वो इनिशियल स्टेज का है या किस स्टेज का है? जो आप नुस्ख़ा ले रहे हैं और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो किस स्टेज की है, किस पोटेंसी की है? और दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक जो भी मौलिज है वो ये दावा करता है कि ये मेरी मेडिसिन बहुत अच्छी है और किसी किस्म का भी कोई मर्ज़ है, मसलन अगर वो शुगर की दे रहा है या ब्लड प्रेशर की या वो मैदा की दे रहा है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि उसकी जो है वो दवाई वो हाई पोटेंसी हो, उसकी इंटेंसिटी वो शिद्दत ज़्यादा हो। तो जिस मरीज़ का जो मर्ज़ है अगर वो पहले और दूसरे दर्जे की अगर स्टेज में हुआ, तो उसको यकीनन ये वाली जो मेडिसिन है जो हाई पोटेंसी है, इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा, वो नुकसान पहुंचाएगी। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो दवाई जो है मेडिसिन उसकी शिद्दत कम है, उसकी पोटेंसी कम है, और अगर मर्ज़ जो है वो तीसरे चौथे दर्जे का हुआ, तो ऐसी सूरत में वो टस से मस नहीं होगा। और कुछ देखा गया है कि अगर एक नुस्ख़ा या एक ऐसी मेडिसिन या इस तरह के से बवासीर या कोई भी अमराज़ व अलामात का इलाज इतना आसान होता, तो हकीम इनकलाब ने जो मुख्तलिफ़ मेडिसिन बनाई हैं, जैसे हकीम लोग ज़्यादा जानते हैं, आम बंदे को भी मैं बता देता हूँ कि मुहर्रिक हमारी मेडिसिन है, मलीन है, अक्सीर है, त्रियाक है, एंटीडोट। तो ये सारी जो मेडिसिन बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक कोई भी अमराज़ व अलामात है, चाहे वो ब्लड प्रेशर, उसका एक नुस्ख़ा बना देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ सूरतों के अंदर मलयन इस्तेमाल होती है, बाज़ सूरतों में अक्सीर इस्तेमाल होती है, और बाज़ कुछ मर्ज़ और अमराज़ व अलामात उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि त्रियाक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और चौथी बात यह है कि किसी भी अमराज़ और अलामात के साथ किसी भी अलामत के साथ कोई मर्ज़ हो सकता है। मसलन ब्लड प्रेशर किसी मरीज़ का हाई होता है, उसके गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैदे का मर्ज़ है, उसका जो जिगर भी मुतासर हो सकता है, उसके जिगर के अमराज़ भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर एक अलामत को लेकर मेडिसिन इस्तेमाल की गई और बाकी वो तमाम जो है उसको मद्देनज़र ना रखा गया, ऐसी सूरत में नुकसान होगा। तो जब भी इलाज करवाना होता है तो सारे मामलात और सारी जो सूरत हाल को देखना पड़ता है, तब जाके किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ये तकलीफ़ क्यों बनी है। तो देखिए, इलाज इतना आसान नहीं है मेरे मोहतरम कि आप जो है घर बैठ के दवाइयाँ मंगवा के इलाज करवा लें और आप फ़िज़िकली ना जाएं और कोई नुस्ख़ा इस्तेमाल कर लें। इतना आसान इलाज नहीं है जितना आप समझते हैं। और अगर कोई भी मौलिज है अगर ऐसा करता है, तो या तो उसको पैथोलॉजी माहियत अमराज़ का इल्म नहीं है, ना उसको इल्मुल अदवाया यानी कि मेडिसिन का इल्म नहीं है, तो उसको बिल्कुल इल्म नहीं है जो इस तरह करता है। और अगर इल्म उसको है तो इसका मतलब है कि उसका जो है मकसद दुनिया का माल कमाना है। तो देखें, दुखी इंसानियत की जानों से खेलना ना सिर्फ जुर्म है बल्कि गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह ताला जो है मुझ समेत सबको, जितने भी इस शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, सबको दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।